नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के अलावा दो चीजें हमने देखी, टेम्परेचर और प्रेशर, जिसपे कि एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो डिस्कस करनी है, हम कह सकते हैं कि बेटा एड्सॉर्प्शन जो है जनरली टेम्परेचर के साथ अगर देखा जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसके साथ, टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन के बीच जनरली ये रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, अब जो मेजरली हमसे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर, विच इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एड्सॉर्प्शन के कितना एड्सॉर्प्शन हुआ एंड प्रेशर। ठीक है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, उसका नाम ही है आइसोथर्म। सो यू नो, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो आइसोथर्म में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ये रिलेशनशिप किसके बारे में है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में। तो सबसे पहले तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए। आप इसको ऐसे इमेजिन करके देख सकते हो, फॉर इंस्टेंस से ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, इसमें इंसुलेटेड है ये, और यहाँ पे एक एड्सॉर्बेंट रखा है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स रखे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स रखे हैं। अब जितना जो पार्टिकल्स हैं एड्सॉर्बेट के, वो कुछ एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाओ एक्सटर्नल, तो आप मानते हो कि जब उस पर प्रेशर लगेगा तो पार्टिकल्स को और कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। तो यानी कि बेसिकली एड्सॉर्प्शन हो जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, ये वही ग्राफ है x/m और प्रेशर के बीच में। सो यू मस्ट नो x/m क्या होता है, x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, जो कि एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हुआ है, एंड m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जिसपे कि एड्सॉर्बेट आके लगा है। क्लियर है, दिस इज x/m। तो यहाँ पे बच्चे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो x/m वर्सेस प्रेशर का। तो जब आप इनिशियली इसको देखोगे तो देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं एड्सॉर्प्शन जो है बढ़ती जा रही है। अभी देखो, इस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद, नाउ नो मैटर हाउ मच प्रेशर यू आर अप्लाइंग, एक पॉइंट पे आके एड्सॉर्प्शन जो है वो रुक जाएगा, है ना। अब आपने जितना प्रेशर यहाँ पे लगाना था लगा लिया, अब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि पार्टिकल्स बोलेंगे बस बॉस, अब तो जितना हमें एक्यूमुलेट होना था, जितनी एड्सॉर्प्शन शो करनी थी कर दी। अब फर्क नहीं पड़ता कि कितना प्रेशर आप लगाते हो, पर एड्सॉर्प्शन जो है वो और इंक्रीज नहीं होगी। तो यार इसको ना हम एक रिलेशनशिप के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, अभी देखो, जो ये x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट लो प्रेशर, है ना। जब लो प्रेशर था तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला कौन, x/m, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाई प्रेशर होने पे प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, इसीलिए देखो p⁻0, एनीथिंग रेज टू पावर इज 0 इज व्हाट, 1। ठीक है, देन वी हैव मॉडरेट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर। अब यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो होती है, लो प्रेशर समझ में आ गया, हाई प्रेशर समझ में आ गया। अब जब यार जो प्रेशर है वो मॉडरेट है काइंड ऑफ इस वाले रीजन में, तो क्या होगा कि आप बोलते हो x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n, और यहाँ पे ना जो 1/n की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में रहने वाली है। नाउ नो मैटर आप n की क्या वैल्यू डालोगे, है ना, नो मैटर आप n की क्या वैल्यू डालो, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, है ना। सपोज आपने 1/n, n की जगह 2 डाला तो वो क्या आया, 1/2। दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है,
तो यार ये सीन होता है। अब जो हम मेजरली यहाँ पे यूज करते हैं बच्चे, वो है यही वाला रिलेशनशिप, दैट x बाय m यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n। ठीक है, अभी देखो ये सबके लिए वैलिड है। अगर आप बात करो इसके लिए, बात करते हैं इसके लिए लो प्रेशर पे, तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x बाय m विल बी प्रोपोर्शनल टू p, तो ये लो प्रेशर के लिए भी वैलिड हो जाएगा। अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ी वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब अप्रोचेबल टू जीरो, नियर जीरो होगी, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि वो हाई प्रेशर वाला सीन आ जाएगा, कि बिल्कुल प्रेशर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, एंड तो आप मेजरली इस बात को बोल सकते हो, जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे, तो x बाय m इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाय n। ठीक है, ये है हमारा बेसिक मुद्दा, क्लियर है। अब जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस इक्वेशन में, दिस इज फॉर फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है भाई, जो हमें याद रखना है, जो कि हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगर आप दोनों साइड बच्चे लॉग ले लोगे तो देखो क्या होगा, यू कैन से दैट log x बाय m इज इक्वल टू log ऑफ के पी रेज टू पावर 1 बाय n, यानी कि log a, इसको पूरे को a कंसिडर कर लो, इसको पूरे को b कंसिडर कर लो। log ऑफ ए बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना log k प्लस log p रेज टू पावर 1 बाय n। दूसरी प्रॉपर्टी log की मैं यहां पे लगा सकती हूं, इफ आई हैव log ऑफ a रेज टू पावर b, इसको मैं लिख सकती हूँ b log a, राइट। दिस इज दी अनदर प्रॉपर्टी, ये जो पावर है उसको आप बाहर ला सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं इस 1 बाय n को यहां लिख देती हूँ, तो बच्चे ये बन जाएगी मेरी एक और क्या चीज, एक इक्वेशन, राइट, विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैं बोलती हूँ दिस इज y mx प्लस c। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप log x बाई m और log p के बीच में ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, log k जो है वो निकल के आता है y इंटरसेप्ट, स्लोप जो है वो निकल के आता है 1 बाय n। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 बाय n इज इक्वल टू द स्लोप एंड log k इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो।